नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। अगर आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, तो यह किताब आपकी सोच बदल सकती है। किताब का मुख्य संदेश यह किताब बताती है कि पैसे के मामले में सफलता सिर्फ आपकी पढ़ाई, IQ या गणित पर निर्भर नहीं करती। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपके व्यवहार, आदतों और फैसलों से। पहला सबक, हर इंसान की पैसे की कहानी अलग होती है। लेखक कहते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, वही हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करता है। इसीलिए किसी और के फैसलों को देखकर अपने फैसले नहीं लेने चाहिए। दूसरा सबक, किस्मत और जोखिम दोनों हमेशा मौजूद रहते हैं। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती और असफलता हमेशा गलती की वजह से नहीं होती। कभी कभी किस्मत साथ देती है और कभी जोखिम नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहें और सीखते रहें। तीसरा सबक, अमीर बनना आसान, अमीर बने रहना मुश्किल। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। लेखक कहते हैं कि धन कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सुरक्षित रखना। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय जरूरी हैं। चौथा सबक, बचत की ताकत। आपकी आय चाहे कम हो या ज्यादा, यदि आप नियमित बचत करते हैं तो समय के साथ आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। छोटी छोटी बचत भी लंबे समय में बड़ा रूप ले सकती है। पांचवा सबक, चक्रवृद्धि का जादू। यदि आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगता है। यही चक्रवृद्धि का प्रभाव है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली वित्तीय सिद्धांत माना जाता है। निष्कर्ष, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि सही सोच और सही व्यवहार से उसे लंबे समय तक बढ़ाया और सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली किस किताब का सारांश देखना चाहेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे अध्याय, लक रिस्क को आसान हिंदी में समझेंगे। इस अध्याय में लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जीवन में सफलता और असफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती। इसमें किस्मत, लक और जोखिम, रिस्क भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। मान लीजिए दो लोग एक जैसा बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों मेहनत करते हैं, लेकिन एक का बिजनेस बहुत सफल हो जाता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि पहला व्यक्ति हमेशा अधिक बुद्धिमान था या दूसरा हमेशा गलत था। कई बार समय, परिस्थितियां और किस्मत भी परिणाम बदल देती हैं। लेखक कहते हैं कि हमें किसी की सफलता देखकर यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसकी हर आदत अपनाने से हमें भी वही परिणाम मिलेगा। उसी तरह किसी की असफलता देखकर यह भी नहीं मान लेना चाहिए कि उसने सब कुछ गलत किया था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि विनम्र रहें। सफलता मिलने पर घमंड न करें और असफलता मिलने पर खुद को पूरी तरह दोषी न मानें। हर अनुभव से सीखें और आगे बढ़ें। जब आप निवेश करें या कोई बड़ा फैसला लें, तो हमेशा यह सोचकर चलें कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं होती। इसलिए अपने पैसे का सही प्रबंधन करें, बचत रखें और एक ही जगह पूरा पैसा लगाने से बचें। इस अध्याय की मुख्य सीख, मेहनत जरूरी है, लेकिन किस्मत और जोखिम भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। दूसरों की सफलता या असफलता से जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। हमेशा सीखते रहें और अपने फैसलों में धैर्य रखें। आर्थिक फैसलों में सुरक्षा का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप अगला अध्याय कब देखना चाहेंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के तीसरे अध्याय, नेवर इनफ की मुख्य सीख आसान हिंदी में समझेंगे। इस अध्याय का संदेश बहुत सरल है। जब इंसान के पास कितना भी पैसा हो, अगर उसकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है तो उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेखक बताते हैं कि कई लोग जरूरत के लिए नहीं, बल्कि दूसरों से आगे निकलने के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। यह तुलना कभी खत्म नहीं होती। आज किसी के पास एक अच्छी कार है तो कल वह उससे भी महंगी कार चाहता है, फिर बड़ा घर, फिर और ज्यादा दौलत। इस तरह बस थोड़ा और की चाह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती।
लेखक सलाह देते हैं कि अपने लिए यह तय करें कि मेरे लिए कितना पर्याप्त है।